हेलो स्टूडेंट, मैं रीता जैन गवर्नमेंट जीएसडी पीजी कॉलेज बालोद में गेस्ट लेक्चरर हूँ कॉमर्स डिपार्टमेंट से। आज का लेक्चर एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, जिसमें सब्जेक्ट है मेरा बिजनेस लॉ। इसमें मैं आपको यूनिट 5 के बारे में बताऊंगी। इसके पहले जो है मैंने आप लोगों को यूनिट 3 और यूनिट 4 का जो है वो बताया था। यूनिट 3 में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बताया था और यूनिट 4 में फेमा एक्ट जो है 2000 उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दी थी। तो अब अपन यूनिट 5 देखेंगे, जो कि यूनिट 5 है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होता है इसके बारे में जानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये क्या कार्य करते हैं, इनके में कौन सी विशेषताएं होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो विश्व व्यापार संगठन है वो जो है गेट के स्थान पर क्या किया गया है, लाया गया है। गेट के स्थान पर जो है विश्व व्यापार संगठन आया है। तो विश्व व्यापार संगठन जो है उसमें जो है जो गेट है उसके स्थान पर जो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की सहमति कब मिली है? 1 जनवरी 1995 को जो है विश्व व्यापार संगठन की क्या की गई, स्थापना की गई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, WTO। तो WTO जो है उसका कार्य जो है विधिवत आरंभ कर दिया गया 1 जनवरी 1995 से, और जो भारत भी विश्व व्यापार संगठन का क्या बन गया, एक सदस्य बन गया, संस्थापक सदस्य। और वर्तमान में जो है WTO के अंतर्गत जो सदस्य है उनकी संख्या है 164 देश क्या है इस WTO के क्या है, सदस्य है, मेंबर है। अभी जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या होता है, तो WTO जो होता है वो गेट का ही क्या है, उत्तराधिकारी है। गेट का ही उत्तराधिकारी, क्योंकि गेट के स्थान पर ही क्या है, WTO आया है, तो यह वो जो है इसका क्या है, उत्तराधिकारी है। तो गेट के जो सदस्य हैं वो देश में जो है समय समय पर क्या है एकत्रित होकर जो है विश्व व्यापार से संबंधित क्या करते थे, समस्याओं पे चर्चा करते थे, वार्तालाप करते थे और उनसे सभी सदस्य जो है मिलकर क्या करते थे, सुलझाते थे। लेकिन जो है WTO है अब वो क्या बन गई, सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार संस्था बन गई है। इसमें इनकी जो कानूनी स्थिति है वो वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समकक्ष ही क्या करती, स्थान रखती है। वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनकी जो कानूनी स्थिति है इन्हीं दोनों के जैसा है। विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके समान ही क्या है, स्थान है। तो ये जो है एक विश्व व्यापार संगठन है वो एक नई विश्व बाजार की क्या है, प्रणाली है। तो संक्षेप में अगर मैं बताऊं कि WTO जो होता है वो विश्व के विभिन्न देशों में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए और सीमा शुल्क के बंधनों को जो कम करने के लिए जो सिद्धांत है, नियम है और जो बहुपक्षीय समझौते हैं और जो बंधन मुक्त संगठन है उसके लिए जो है ये बनाया गया है। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन है एक बहुपक्षीय संधि है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का क्या किया गया है, निर्धारण किया गया है। मतलब देश विदेशों में बाजार करने के संबंध में जो है बहुत सारे नियम और उपनियम क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं और नियमों के आधार पर ही क्या करती है ये विश्व व्यापार संगठन जो है कार्य करती है, ताकि जो है एक देश दूसरे देश से क्या कर सके, सीमा शुल्क के बंधनों को कम करते हुए व्यापार कर सके। अब देखते हैं ये जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। विश्व व्यापार संगठन की विशेषताएं,
पहली विशेषता है, स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और पॉइंट नोट करते जाएंगे। जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी विशेषता है कि ये WTO जो है उसको गैट के स्थान पर क्या किया गया है, बनाया गया है। WTO को गैट के स्थान पर बनाया गया है और WTO जो है वो क्या है, गैट का ही क्या है, उत्तराधिकारी है। ये इसकी पहली विशेषता। इसकी दूसरी विशेषता है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन है, मतलब केवल राष्ट्र में नहीं बल्कि ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें क्या है, सभी देश जो है इसमें क्या है, सदस्य है। इसके बाद विश्व व्यापार संगठन की विशेषता है कि ये जो है वो वैधानिक अस्तित्व है। इसके क्या है, वैधानिक अस्तित्व है। वैधानिक अस्तित्व है और इसके जो नियम प्रावधान है, इसके जो नियम और प्रावधान बनाए गए हैं वो सभी देशों की आपसी सहमति से क्या किया गया है, बनाया गया है। इसके नियम और प्रावधान सभी देशों की आपसी सहमति से बनाया गया है। इसमें मतलब कि कोई एक देश शामिल नहीं है बल्कि कई देश शामिल है जिसमें आपस में विचार करके फिर जो है इनसे क्या किया गया है, जो नियम है वो सहमति से बनाया गया है। और जो WTO होता है ये इसमें जो है टैरिफ और गैर टैरिफ जो बाधाएं हैं, यह टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के लिए बनाया गया है। मतलब टैरिफ के बारे में आप लोग जानते हैं क्या होता है, जो सीमा शुल्क के जो बंधन है, मतलब जब एक देश दूसरे देश में व्यापार करता है तो उनके जो नियम और कानून होते हैं उसके अंतर्गत जो बाधाएं आती है उसको क्या है, समाप्त करने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। और सभी देशों को जो है एक समान वोटिंग का क्या है, इसमें अधिकार है। सभी देश जो है इसमें कोई भी निर्णय लेने से पहले क्या कर सकते हैं, वोटिंग के माध्यम से क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। सभी देशों को एक समान, ऐसा नहीं कि किसी को वोटिंग का अधिकार है और किसी को नहीं, ऐसा नहीं है, सबको एक समान वोटिंग का क्या है, इसमें अधिकार है। इसके बाद इसकी विशेषताएं हैं, विश्व व्यापार संगठन जो है समझौते पर सभी देशों पर क्या है, लागू है। ये जो समझौते पर सभी देशों पर लागू होता है। तो ये जो है विश्व व्यापार की विशेषताएं हैं जिसमें आपसी समझौते से क्या है, ये सभी देशों पर क्या होता है, लागू होता है। इसके बाद जो विश्व व्यापार संगठन है ये क्या है, संगठनात्मक बहुत बड़ा क्या है, ढांचा है। WTO जो है संगठनात्मक ढांचा है। मतलब एक ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जिनेवा में क्या है, इसका मुख्यालय है। जो WTO है उसका मुख्यालय जो है जिनेवा में बनाया गया है
इसके बाद जो विश्व व्यापार संगठन है, ये जो बनाया गया है, ये सारे प्रशुल्कों को क्या है ध्यान में रखते हुए इसके संबंध में प्रावधान बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत जो है वस्तु व्यापार और जो अंतरराष्ट्रीय सौदे हैं, अंतरराष्ट्रीय समझौता है और बौद्धिक संपदा अधिकार है, ये तीनों चीजों के लिए जो है बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के संरक्षण और विदेशी विनियोग, इनसे संबंधित जो सारे प्रावधान जो है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो विश्व व्यापार की विशेषताएं आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि देखिए विश्व व्यापार एक विशेष प्रकार का जो बनाया गया है सभी देशों के अंतर्गत, सभी देशों के लिए एक समान जो है इसमें क्या होते हैं नियम लागू होते हैं। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की विशेषताएं हैं कि ये गैट के स्थान पर बनाया गया है और गैट का ही क्या है उत्तराधिकारी है, और ये जो क्या है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसके वैधानिक अस्तित्व है और इसके जो नियम और प्रावधान है वो आपसी सहमति से बनाया गया है। और मेन जो बनाया गया है ये टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करने के लिए बनाया गया है, और जो सभी देश है उसको एक समान वोटिंग करने का क्या है अधिकार है, और इनके जो समझौते हैं सभी देशों पर क्या होते हैं लागू होते हैं। और WTO जो है वो एक संगठनात्मक ढांचा है जिसका मुख्यालय कहाँ है जिनेवा में है। और WTO जो है वस्तु व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनियोग, बौद्धिक संपत्तियों के संरक्षण के लिए क्या किया गया है, इसके अंतर्गत इसके प्रावधान बनाए गए हैं। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व व्यापार संगठन का एक संगठनात्मक ढांचा है, तो उसके लिए जो समितियां बनाई गई है वो कैसी समिति है। WTO का संगठनात्मक ढांचा, इसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन क्या है, एक स्थायी व्यापार संगठन है। ऐसा नहीं कि इसमें क्या करा जाएगा बार बार चेंज करा जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जो है स्थायी व्यापार संगठन है जिसका जो सचिवालय है और विशाल संगठनात्मक ढांचा है, और मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। और WTO के जो संगठनात्मक ढांचा है उसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, तो जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होते हैं वो लोग करते हैं, और इनकी जो सभा बुलाई जाती है 2 साल में क्या की जाती है, एक बार जो है ये सभा बुलाई जाती है। और ये जो सम्मेलन होता है उसके नीचे क्या होता है काउंसिल है, जनरल काउंसिल, वो क्या करती है कार्य करती है। अब ये जो काउंसिल है वो WTO का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन की क्या करते हैं देख रेख करने का कार्य करता है। अब देखिए इसके अंतर्गत जो है 3 महत्वपूर्ण समितियां बनाई गई है, जो समितियां क्या करती है कार्य करती है, अपनी अपने जो उनको कार्य दिया गया है उसके अंतर्गत पहली समिति है विवाद निवारण समिति। विवाद मतलब होता है डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं DSB, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, विवाद निवारण समिति। तो ये जो समिति होती है उसका कार्य ये होता है कि वो जो विभिन्न राष्ट्र है उसके विरुद्ध जो व्यापार संगठन है उसमें व्यापार के जो नियम है उनके कोई देश जैसे कि उल्लंघन कर रहा है तो उनकी शिकायतों पर क्या करना विचार करना। तो सभी सदस्य देश जो है इस समिति के क्या है सदस्य है, किंतु जो शिकायत करना है और उसका गहन अध्ययन करना है उसके लिए जो ये विशेषज्ञों की जो समिति है वो क्या की जाती है गठित की जाती है। और इस समिति की जो बैठक है वो माह में क्या होती है 2 बार इनकी बैठक क्या की जाती है बुलाई जाती है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जो विवाद निवारण समिति है 2 बार क्या की जाती है बुलाई जाती है। इसके बाद दूसरी समिति आती है व्यापार समीक्षा समिति। इसका मतलब होता है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी,
ट्रेड रिव्यू पॉलिसी बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। व्यापार नीति समीक्षा समिति जो है, इसका कार्य होता है कि सभी राष्ट्रों के जो व्यापार नीति है उसकी क्या करना, समीक्षा करना। सभी जो बड़ी व्यापारिक शक्तियां हैं, व्यापार नीति है, उनकी 2 साल में क्या है, एक बार क्या की जाती है, समीक्षा की जाती है। 2 वर्ष में एक बार क्या की जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है। और संगठन के सभी जो सदस्य राष्ट्र इस समिति के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। देखिए सभी समितियों में है, जो तीनों समिति है उसमें क्या है, सभी सदस्य जो है, सभी राष्ट्र जो है इसके क्या होते हैं, इस समिति के सदस्य होते हैं। इसके अलावा अन्य समितियां जो बनाई गई है, जो अन्य समितियां बनाई गई है, अगर काउंसिल बनाया गया है, ये दोनों के अतिरिक्त विश्व व्यापार संगठन की अन्य महत्वपूर्ण समितियां है। पहला है वस्तु व्यापार परिषद, वस्तु व्यापार परिषद, इसका मतलब है काउंसिल फॉर ट्रेड इन गुड्स। दूसरा है सेवा व्यापार परिषद, मतलब सर्विस ट्रेड काउंसिल है ये। इसके बाद तीसरा जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकारों के, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू परिषद। तो तीसरी जो समिति है वो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू पर परिषद है, मतलब काउंसिल फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जो प्रॉपर्टी राइट्स है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनके लिए जो है ये समिति बनाई गई है। तो ये 3 प्रकार की समिति है, विवाद निवारण समिति, व्यापार समीक्षा समिति और अन्य समिति के अंतर्गत 3 समितियां हैं, वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू परिषद। ये तीनों समितियां जो है WTO के अंतर्गत बनाई गई है। जो WTO के कार्य का क्या करती है, संचालन करती है ये समितियां, और सभी को जो है सभा बुलाना क्या है, अनिवार्य है। जैसा कि पहली समिति को जो सभा बुलाना है वो माह में 2 बार बुलाना है, और दूसरी समितियों को जो सभा बुलाना है वो 2 साल में क्या करना है, 1 बार बुलाना है। और जो विश्व व्यापार संगठन है उसकी जो प्रत्येक सभा होती है वो क्या है, वर्ष में जो है 2 बार जो है बुलाई, 2 सालों में जो है 1 बार क्या की जाती है, बुलाई जाती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, मंत्री स्त्री सम्मेलन, मंत्री स्त्री सम्मेलन जो है इसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है इस WTO का। तो स्टूडेंट, आज की क्लास थी जो अपने WTO से रिलेटेड थी, जिसमें मैंने WTO के बारे में आप लोगों को बताया कि जो WTO है उसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया है, और ये जो है गैट के स्थान पर ही लाया गया है। ये गैट का ही उत्तराधिकारी है, और इनके में कौन कौन सी विशेषताएं होती है वो मैंने आप लोगों को बताया। और इसका जो संगठनात्मक ढांचा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई। तो आई होप आपको जो है लेक्चर समझ में आया होगा, और WTO का आगे पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे जो है WTO कार्य करता है, और इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों का जो है अपन नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। आई होप जो है आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी नोट्स चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और जो लेक्चर है वो सभी को शेयर करें, ताकि जो है वो भी इसके बारे में जान सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर।